नृसिंह अवतार, क्रोध, करुणा और कल्याण की वो अमर कथा जो आज भी हर युग में प्रेरणा देती है। बहुत समय पहले जब पृथ्वी ने पहली बार धड़कना शुरू किया था, न राष्ट्र थे, न सीमाएं, न कोई धर्म का झंडा। तब केवल तत्व थे, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। इनसे निर्मित हुआ संसार और इनके बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक अदृश्य शक्ति, धर्म। धर्म की नींव रखने वालों में एक नाम सदा के लिए अमर हो गया, महर्षि कश्यप। वे साधारण ऋषि नहीं थे, बल्कि मानवता के पहले वंशजों के पिता थे। उनके आश्रम से जन्मे देव, दानव, नाग, गंधर्व, यक्ष और राक्षस। यहीं से शुरू हुआ संतुलन और असंतुलन का संघर्ष। जब अधर्म ने सिर उठाया और संतुलन डगमगाया, तब दिति के गर्भ से जन्मे दो भाई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों में असाधारण बल था, पर साथ ही अहंकार भी। सबसे बड़ा संकट तब आया जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र की गर्त में डुबो दिया। ऋषि भयभीत हो गए, देवता मौन हो गए। तभी विष्णु ने लिया वराह अवतार। आधा मनुष्य, आधा सुअर। महासमर हुआ, जल, नभ और पृथ्वी के गर्भ में युद्ध छिड़ गया। अंततः हिरण्याक्ष का अंत हुआ, परंतु यह अंत नहीं था। यह तो अधर्म के सबसे भयंकर तूफान की शुरुआत थी। हिरण्याक्ष की मृत्यु ने उसके छोटे भाई हिरण्यकश्यप को जला दिया। उसने प्रतिज्ञा की कि जिसने मेरे भाई को मारा, मैं उसी को मिटा दूंगा। विष्णु ही क्यों, जो उसकी पूजा करते हैं उन्हें भी नष्ट कर दूंगा। वह ईश्वर नहीं बनना चाहता था, वह ईश्वर से भी ऊपर जाना चाहता था। उसने तपस्या का मार्ग अपनाया। जल की गर्मी, हिम की ठंड, भूख और नींद सब भूलकर एक ही मंत्र में लीन हो गया, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। युगों तक तप करके उसने ब्रह्मा से वरदान पाया। ना दिन में मृत्यु, ना रात में, ना घर के भीतर, ना बाहर, ना किसी जीव से, ना किसी देव से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में। अब वह स्वयं को ब्रह्मांड का स्वामी मान बैठा। उसने घोषणा कर दी कि अब केवल मेरी पूजा होगी। विष्णु की आराधना यहां वर्जित है। धर्म पर संकट छा गया, यज्ञ रुक गए, देवता पराजित हो गए, भय का साम्राज्य फैल गया। इधर उसकी पत्नी कायाधु गर्भवती थी। देवताओं को डर था कि यह बच्चा भी हमारे विनाश का कारण बनेगा। इंद्र ने उसका अपहरण कर गर्भस्थ शिशु को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन तभी महर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि यह शिशु कोई शत्रु नहीं, यह भविष्य की संभावना है। मां का गर्भ पवित्र होता है। इंद्र लज्जित हो गए और कायाधु को नारद मुनि के संरक्षण में सौंप दिया। नारद ने उन्हें अपने आश्रम ले जाकर विष्णु की महिमा, भक्ति और लीलाओं का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। यह शिक्षा केवल मां तक नहीं पहुंची, गर्भ में पल रहे शिशु तक भी पहुंची। यहीं से जन्म हुआ प्रहलाद का। जन्म लेते ही उसकी आंखों में शांति, मुख पर गंभीरता और हृदय में गूंजता मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकश्यप चाहता था कि प्रहलाद बड़ा होकर असुरों का सबसे बड़ा योद्धा बने, तीनों लोकों पर राज्य करे, लेकिन प्रहलाद ने तो केवल विष्णु को ही अपना आराध्य माना। जब प्रहलाद गुरुकुल से लौटकर हिरण्यकश्यप ने उससे पूछा, किसकी पूजा करता है? प्रहलाद ने निर्भीक कहा, सच्चा स्वामी तो केवल भगवान विष्णु ही हैं। वही पालन करते हैं, वही मेरा आराध्य है। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसने उसे डराया, मनाया, धमकाया, पर प्रहलाद की भक्ति अडिग रही। उसने सैनिकों को आदेश दिया, मार डालो इसे। लेकिन जैसे ही कोई प्रहलाद की ओर बढ़ा, तलवार कांप उठी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। अगले ही दिन उसे जहर दिया गया, पर वह अमृत बन गया। हाथियों के पैरों तले कुचलने भेजा गया, पर वे देखकर शांत हो गए। नागों से भरे गड्ढे में फेंका गया, पर वे फुफकारना भूल नृत्य करने लगे। अग्नि में बैठाया गया, पर अग्नि भी उसे छू न सकी। अंततः हिरण्यकश्यप ने उसे समुद्र में पत्थर से बांधकर फेंक दिया, पर समुद्र देव वरुण ने उसकी रक्षा की
उन्होंने कहा, पुकारो उन्हें जिन्होंने हर बार तुम्हारी रक्षा की है। प्रहलाद मौन रहा, पर उसकी आंखों में विश्वास था। तभी समुद्र के भीतर से तेज प्रकाश उठा। विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मांगो जो चाहो। प्रहलाद ने कहा, मुझे न राज्य चाहिए न शक्ति, मुझे केवल इतना वरदान दीजिए कि मैं कभी आपको ना भूलूं। भगवान मुस्कुराए, जहां देखोगे मैं वहां रहूंगा। हर श्वास में, हर विचार में, तुम्हारी भक्ति में मैं सदा वास करूंगा। अब समय आ गया था निर्णायक युद्ध का। हिरण्यकश्यप ने दरबार में प्रहलाद को बुलाया। गुस्से से पूछा, कहां है तेरा विष्णु? क्या वह आज तुझे बचाने आएगा? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, वह हर जगह है, हर जीव में, हर वस्तु में, हर कण में। इस दरबार में भी है, इस खंबे में भी है। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप ने गदा उठाकर खंबे पर प्रहार किया। खंबा फट गया और वहां से प्रकट हुए नृसिंह, न पूरी तरह मनुष्य न पूरी तरह पशु। संध्या का समय था, न दिन न रात। महल के दरवाजे पर न अंदर न बाहर, न अस्त्र न शस्त्र, केवल नृसिंह के नाखून। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और शर्तों का पालन करते हुए उसका वध कर दिया। लेकिन उसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता भयभीत होकर दूर चले गए। तभी प्रहलाद निडर होकर आगे बढ़े। आंसू भरी आंखों से बोले, प्रभु, मेरे पिता अधर्म में डूबे थे, पर अब आप कृपा कर शांत हो जाइए। आप ही मेरे रक्षक हैं। नृसिंह की आंखों में करुणा झलकी। वे प्रहलाद के पास आए, उसके सिर को स्पर्श किया। बोले, प्रहलाद, तुम्हारा वंश धर्म के मार्ग पर चलेगा। तुम्हारी भक्ति युगों तक अमर रहेगी। इस प्रकार भक्ति की शक्ति ने अधर्म के सबसे विशाल साम्राज्य को पराजित किया। यदि ये कथा आपको प्रेरित करती है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए आपको कौन सा भाग सबसे अधिक शक्तिशाली लगा। ऐसे ही आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।